बाकी मैं मुस्लिम लीग में हूँ कि नहीं जा रहा। और मियाँ साहब जो है वो इलाज करा के आएंगे। इसके अलावा कोई सवाल पूछना है तो हाजिर हूँ। 2 सवालों के जवाब दे दिए। हाँ जी, थोड़ी देर। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतसाब की सर्कस जारी है। और कल आपने सुना होगा फवाद हसन फवाद साहब जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे और 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए हैं, जो कुछ उन्होंने टीवी पर बयान किया है कि उनके साथ नैब ने क्या किया। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब है उनका ज़मीर कुछ जागेगा और वो देखेंगे कि इनका दायरा करता क्या रहा है, क्योंकि आज एहतसाब की ज़रूरत नैब को है। फवाद हसन फवाद साहब पे झूठा मुकदमा बनाया गया, एक झूठा रेफरेंस तैयार किया गया, जिसको उस वक़्त के चेयरमैन नैब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साबका जावेद इकबाल साहब ने मंजूर किया। उसमें फवाद हसन फवाद साहब के पूरे ख़ानदान को मुलव्वस किया गया। कोई सबूत नहीं था। रिकॉर्ड को फॉल्सीफाई कर कर, यानी रिकॉर्ड में गैर कानूनी तरमीम करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि इन्होंने कोई असासे जो हैं वो अपनी आमदन से ज़्यादा बनाए हैं। और हकीकत ये थी कि कोई असासा भी फवाद हसन फवाद साहब के नाम नहीं था। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती है। 2 साल से ज़्यादा जिस अदालत में ये केस चल रहा था उसमें जज ही तैनात नहीं था। ये इंसाफ है जो नैब देता है कि झूठा मुकदमा बनाओ और जज ही तैनात ना करो ताकि वो आदमी 16 महीने फवाद हसन फवाद साहब जेल में रहे। क्या नैब इसका हिसाब देगा? क्या जस्टिस जावेद इकबाल इसका हिसाब देगा? जस्टिस जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ नहीं देगा तो एक और इंसाफ का मैदान भी लगेगा। उसमें आज भी कोई शर्म है जस्टिस जावेद इकबाल में ये कह दे कि किसने उससे मुकदमे करवाए हैं, क्योंकि इमरान खान जो दावे करता था, 3 उसने मुशीर रखे थे एहतसाब के, वो आज कहता है कि मैं नहीं करता था, ये मुझसे जनरल बाजवा करवाता था। जनरल बाजवा साहब कहते हैं मुझे पता नहीं है। जावेद इकबाल साहब से लोग मिलते हैं तो वो रो रो के कहते हैं जी मैं तो बड़ा मजबूर था, मुझे हुकूमत ब्लैकमेल करके काम करवाती थी। तो ये तमाशे जो लगे हैं इसका असर किसी की ज़िंदगी पर तो पड़ा है ना। क्या फवाद हसन फवाद साहब से आज नैब माफ़ी मांग ले? क्या ये ज़्यादा बात है? और इंतज़ार किया गया, जिस दिन फवाद हसन फवाद साहब की उम्र 60 साल हो गई, सर्विस से रिटायर हुए, उसके 1 हफ्ते के अंदर उनकी बेल हुई। क्या उनको बेल का हक नहीं था? इस मुल्क का चीफ जस्टिस, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फवाद हसन फवाद साहब की फ़ाइल अपने कमरे में रख कर बैठा रहा कि उसको बेल ना मिल सके। ये तल्ख हक़ाइक़ हैं इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम के। ये दुरुस्तगी की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, जब तक आप इस नैब को ख़त्म नहीं करेंगे, इस इदारे को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। मैं कल की बात करता हूँ, एक समरी थी, मसाइल हल समरी से होते हैं, हुकूमत समरी बनाती है। जो हुकूमत के अफसरान वहाँ थे उन्होंने कहा जनाब ये समरी आपने बनवानी है तो फिर हमारी अदालत की फ़ीस भी इसके अंदर शामिल कर दें, क्योंकि कल नया मुकदमा बनाकर हमें अंदर कर देगा। जहाँ पर हुकूमत के अफसरान ये कहते हों, वहाँ पर हुकूमत कौन सी चलेगी? जब हम इस नैब को सियासतदानों को तोड़ने और मरोड़ने और सियासत को मनूवर करने के लिए
इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। आपने मुकदमा बनाना है, मुकदमा बनाएं, अदालतों में चलाएं। ये मेरा मुकदमा 4 साल हो गए, आज 6 महीने हो गए। बहस ये हो रही है जी कानून क्या है। क्या इस मुल्क के नायब के प्रोसिक्यूटर को कानून का नहीं पता? क्या जज हजरात को कानून नहीं आता? आज तक ये पता नहीं कि हमारा जुर्म क्या है। आप खुद पढ़ के मुझे बता दें मेरा जुर्म क्या है। मैंने प्रोसिक्यूटर को भी कहा, जज साहब का मुझे बता दें मेरा जुर्म क्या है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई। हमने करप्शन किया, ये लिखा जी करप्शन नहीं की। तो फिर आज 4 साल से मुकदमा क्यों चल रहा है? ये आज जिम्मेदारी मौजूदा नायब चेयरमैन की है कि सिर्फ ये कि हमारे केस को रहने दें, हमारे केसेस की कोई बात नहीं है। मुझे इन केसेस की परवाह नहीं है क्योंकि हकीकत मैं जानता हूँ। लेकिन वो लोग, वो गरीब लोग जो 5-5 साल से जेलों में पड़े हैं, जिनके मुकदमे 15-15 साल से चल रहे हैं, क्या नायब के चेयरमैन को रिलीफ नहीं दे सकते? छोटे छोटे केसेस पर जिनकी सज़ा 3 साल से ऊपर नहीं है, लोग 5-5, 7-7 साल से जेल में बैठे हैं। तो मेरी चेयरमैन नायब साहब आफ्ताब सुल्तान साहब से गुजारिश है कि जनाब सियासतदानों को आप छोड़ें, आप ज़रा इन केसेस को देखें जो गरीब लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल से केस भुगत रहे हैं। ये इंसाफ का निज़ाम नहीं है। जज खामोश बैठे हैं, अदालत आलिया खामोश बैठी है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कमेंट पास करता है, एक्शन नहीं लेता। ये नायब की हकीकत है। जनाब सर ये बताएं कि आपने ये बात की कि जो पॉलिटिकल केसेस बनते हैं उनकी कॉस्ट या उनकी कीमत जो है वो फिर जो मुल्क है और कौम है वो अदा करती है। इस वक्त भी PMLN की या PDM की हुकूमत है, इस वक्त भी बहुत से नैरेटिव्स बिल्डअप हो रहे हैं कि PTI के ख़िलाफ़ केसेस बनाए जा रहे हैं। उसमें से कुछ केसेस ठीक भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे। आप इन जनरल बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन क्या समझते हैं कि क्या सियासी मुकदमात होने चाहिए, लोगों को फिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और इसके फिर ज़ाहिर बात है कॉस्ट पे कौम ही। देखिए, सियासी मुकदमात नहीं होते। सियासी मुकदमा बनाने की कोई किसी को इख्तियार नहीं है। अगर आपने कानून तोड़ा है, आपके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए, फिर उसको चलना चाहिए। आप किसी के मुकदमे बनाकर झूठे हद तक नहीं कर सकते। और मैंने इसलिए कहा कि असर जो है वो अवाम पर पड़ता है, क्योंकि अवाम के काम नहीं होते। जब अफसर अपनी कलम उठा लेता है, वो कहते हैं जी मैं तो ये फैसला करूँगा, अगर नायब पकड़ के ले जाएगी। क्योंकि किसी भी सियासतदान को पकड़ने के लिए आपको उसका जो अफसर होता है उसको पकड़ना ज़रूरी होता है, वरना केस नहीं बन सकता। ये इसकी हकीकत है। बाकी मैं हर झूठे केस के ख़िलाफ़ हूँ। और मेरा मुशाहिदा ये है कि इस मुल्क में कोई करप्ट आदमी नहीं पकड़ा जाता। आप इन केसेस को देख लें जो अदालतों में हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जो ज़िंदगी में ईमानदारी से काम करते रहे। केस उनके खिलाफ हैं जो करप्ट हैं, वो बाहर खुले फिर रहे। अच्छा अब्बास साहब, आपने बारहा ये कहा कि नैब को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया। क्या हुकूमत में आपकी आवाज़ को तरजीह नहीं दी जाती? नहीं, मैंने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है ना। मैंने तो पिछली हुकूमत में भी, आज भी कहता हूँ, आपने मुल्क चलाना है या नायब चलाना है, ये फैसला कर लो। ये दोनों नहीं चलेंगे। अच्छा अब्बास साहब, जैसे PTI के दौर में आप लोग पकड़े जा रहे थे तो उस टाइम PTI के लोग कहा करते थे कि ये हम नहीं पकड़वा रहे बल्कि कोई और कर रहा है। आज PTI के लोग पकड़े जा रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून के अक्सर लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे। देखिए, तो कहाँ पे ये सिलसिला रुकेगा? आपको नहीं लगता कि इस पूरी सूरत के जिम्मेदार जहाँ कोई और है, सियासतदान खुद भी हैं? देखिए, ये फैसला कर लेना। इमरान खान ने दावे किए कि मैंने फलाने को अंदर करवाया है, मैंने फलाने को अरेस्ट किया है, मैंने फलाने को पकड़ा है। तो अब उनको याद आया कि नहीं, मैंने नहीं पकड़ा था, मुझसे कोई और करवा रहा था। तो वो अपना बयानिया दुरुस्त कर लें। हमारी हुकूमत का बयानिया बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। अगर केस बनना है, उस केस में जान होनी चाहिए, प्रोसिक्यूट करें डे टू डे बेसिस पर और उस केस को मंतकी इंजाम पे पहुँचाएं। सर आखिर में ये बता दीजिएगा कि इमरान खान के आखिरी दौर में इस बात की बातचीत हो रही है कि शायद खकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनने की ऑफर थी। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपको इस PTI के दौर? मुझे इमरान खान ने कोई ऑफर भी वज़ीर-ए-आज़म बनने की किसी और ने कोई ऑफर की आपको? देखिए, मुझे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सिर्फ मेरी पार्टी बना सकती है, कोई और नहीं बना सकता। थैंक यू।